दोस्तों आज हम नया चैप्टर वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे। दोस्तों फिजिक्स में वर्क मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स से जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम उसे वर्क कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन है on a object when force is applied and it causes the displacement of an object then it causes a work। ये है वर्क की डेफिनेशन। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जब आप किसी दीवार को फोर्स लगाते हैं तब वो दीवार हिलती नहीं है और तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये है डिस्प्लेसमेंट का रियल कंसेप्ट, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट होना ही है। वर्क का रियल कंसेप्ट क्या है? आपको डिस्प्लेसमेंट होना ही है चाहे आप कितना भी फोर्स लगाए। समझिए एक सर्कल है, देखिए ऐसा एक सर्कल है, आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया और ये बॉल यहाँ पे घूम के वापस यहाँ पे आया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, यानी कि वर्क भी जीरो हुआ। ये है कंसेप्ट। दोस्तों जब हम अब आप देख सकते हैं कि हम जब फोर्स लगाते हैं तो वर्क भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि मैंने सामने ढकला तो वर्क भी सामने ढकलता है, वर्क भी डिस्प्लेसमेंट भी सामने होता है, वर्क भी पॉजिटिव होता है। दोस्तों अपने बचपन में कभी कभी वो धागे लगा के कार तो खींची होंगी, आप धागा ऊपर लगाते हो, ऊपर खींचते हैं तब भी वो गाड़ी जो है वो सामने होती है। ऐसा क्यों होता है? हॉरिजॉन्टली घूमती है। हमें इसका वर्क फाइंड करने के लिए हमें फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों कभी भी हम जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ढूंढते हैं तब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस थीटा। वैसे ही हमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें जाके वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। ऐसे W on a horizontal component is equal to F cos theta into S। S क्या है? S यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये है वर्क का फॉर्मूला जब हम हॉरिजॉन्टली घूमते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली जब हम वर्क होता है। दोस्तों वर्क के तीन टाइप है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क में यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है तब वर्क पॉजिटिव होता है। जैसे कि जब ये पेन जो है जब वो नीचे गिरेंगी तब वर्क पॉजिटिव होता है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही है और जा रही भी नीचे ही है, इसीलिए इसमें वर्क पॉजिटिव है। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। यही एग्जांपल है, जब हम पेन को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तब वर्क नेगेटिव होता है क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है और पेन ऊपर जा रही है। दोस्तों जीरो वर्क का तो एग्जांपल मैंने पहले ही आपको दे दिया है। आप एक दीवार को धक्का लगाइए, वो नहीं मूव होंगी, तब जीरो वर्क होता है। दोस्तों अब हम वर्क की यूनिट्स देखेंगे। दोस्तों वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू Fs, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। दोस्तों फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, यानी कि वर्क क्या रहता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। न्यूटन मीटर ये वर्क की यूनिट है, इसी को हम जूल बोलते हैं, जूल। दोस्तों सीजीएस यूनिट में फोर्स की यूनिट डाइन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर होती है, डाइन सेंटीमीटर, और इसी को हम सीजीएस यूनिट में अर्क कहते हैं। दोस्तों अब हम जूल और अर्क का रिलेशन निकालेंगे। दोस्तों पिछले इसमें हमने देखा था कि जो न्यूटन है वो उसका रिलेशन डाइन के साथ होता है 10 पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, यानी कि 10 पावर 5 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी को हम 10 पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है 10 पावर 7, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्क। ये है रिलेशन अर्क और जूल के बीच में। दोस्तों एनर्जी के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।